तो भाई ये दो सेल्स हैं, इनको पैरेलल में जोड़ दिया, ठीक है। इसकी ईएमएफ मैं बोल देता हूँ E1 है और रेजिस्टेंस R1 है, इसकी E2 है, रेजिस्टेंस R2 है। पैरेलल में जोड़ दिया हमने, टोटल निकालना है, ठीक है। तो पहले हम देख लेते हैं कि यहाँ से मान लें I करंट जाएगा और इस पूरे सिस्टम की रेजिस्टेंस हम मान लेते हैं कि R है, मतलब दिस इज़ इक्विवेलेंट टू सम करंट I और ये रेजिस्टेंस R। इधर से I करंट जाएगा और जो वोल्टेज आएगी इन दोनों के अक्रॉस उसको हम E मान लेते हैं, ठीक है। अब वोल्टेज निकालनी है आपको नेट, तो आप जो करंट माना आपने इस सर्किट में से होके निकलेगा और जो इसकी रेजिस्टेंस है उनको मल्टीप्लाई करना होगा। अब ये जो करंट I है ये यहाँ डिवाइड हो जाएगा I1 और I2 में, क्योंकि दोनों पैरेलल में हैं। कुछ करंट सेल E1 में से निकलेगा, कुछ करंट सेल E2 में से निकलेगा और टोटल करंट जो I होगा वो I1 प्लस I2 ही होगा। अब I1 करंट कितना है? I1 करंट सिंपल है, I इज इक्वल टू V बाई R, तो हम इसको बोल देंगे E1 अपॉन R1 और दूसरा करंट है E2 बाई R2। ये करंट आ गया आपके पास। रेजिस्टेंस कितनी R, कैपिटल R कितनी निकलेगी इसकी? देखो दो सेल्स हैं, दोनों के रेजिस्टेंस R1 R2 और पैरेलल में है, तो पैरेलल में आपको पता ही है कि ये फॉर्मूला आप डायरेक्ट लगा सकते हैं, दिस इज इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब इन दोनों को आप इस इक्वेशन में पुट कर देते हैं, ठीक है। तो E इज इक्वल टू E1 बाई R1 प्लस E2 बाई R2, ये हमारा करंट हो गया, इनटू रेजिस्टेंस R1 R2 अपॉन R1 प्लस R2। इसको सॉल्व कर लेंगे तो ये फैक्टर जब R1 R2 इससे मल्टीप्लाई होगा बारी बारी, तो फॉर्मूला बनेगा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। अब इसमें आप दोनों इंटरनल रेजिस्टेंसेस पुट कर दीजिए क्वेश्चन में से और E1 E2 पुट कर दीजिए, यू विल गेट आंसर। तो आपकी नेट वोल्टेज आएगी 1.7 वोल्ट और नेट रेजिस्टेंस आएगी 0.12 ओम।